नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन ज्ञात करना है। क्वेश्चन है आपका cos dy by dx इक्वल टू क्या दिया है, आपका a दिया है और आपको y का मान क्या दे दिया है, 1 दे दिया है और x का मान 0 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेम वेरिएबल वाला टर्म में चेंज करते हैं ना, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए किया जाता है ना। तो कॉस को अगर कॉस को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, और पहले से ये तो ये है ही कॉस इनवर्स a, और dy बराबर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन के अनुसार से क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स a इंटू dx। अब सेम वेरिएबल वाला टर्म में चेंज हो गया दोनों साइड। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें वेरिएबल क्या है y और x है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट करते वक्त क्या करते हैं हम लोग, शुरू में लिख लेते हैं ना, कमा के रूप में, कमन के रूप में लिख देते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx। कांस्टेंट टर्म को कमा के रूप में बाहर ले लिया जाता है ना, कमन के रूप में, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होता है, y होगा ना y, और ये कांस्टेंट है तो इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे। और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है ना। ऐसा क्यों होता है, x क्यों होता है, क्योंकि आप लोग इंटीग्रेशन ऑफ dx निकालिएगा तो ये x टू दी पावर n पर, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n पर आधारित है। देख लीजिए कैसे आधारित है, x टू दी पावर 0 dx इसको लिखा जा सकता है। x टू दी पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा, 1 इंटू dx, फिर हमें वही मान प्राप्त हो जाएगा, यानी x टू दी पावर n dx इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 0 dx किस पर आधारित है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx पर आधारित है। क्या फॉर्मूला आता है, x के पावर n प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 बाई क्या होता है n प्लस 1 होता है ना। तो आपका इसको सॉल्व करिएगा क्या, x के पावर 1 बाई 1 यानी सॉल्व किए तो क्या हो गया x बाई 1 यानी x मिल गया ना। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ dy भी जो है x टू दी पावर n dy, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dy dx पर आधारित है। ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग को इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग y इक्वल टू cos इनवर्स ax प्लस c लिख सकते हैं। अब हम लोग c का मान निकालेंगे। c का मान जब y बराबर 1 हो और x बराबर 0 हो, y का मान 1 पुट किया जाए, cos इनवर्स a इंटू 0 प्लस c, यानी क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा टर्म, यानी c बराबर 1। अब इन मान को हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन मान मानेंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग दी वैल्यू ऑफ क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ putting the value of c is equal to 1 in equation 1, तो क्या हो जाएगा y is equal to cos inverse a into x प्लस 1। ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ, यही इक्वेशन जो है दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है।